नमस्कार, मेरा नाम है विवेकानंद शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इस समय राजस्थान में ही नहीं, अभी तो आप कह सकते हैं कि देश दुनिया में एक बड़ा मामला गरमाया हुआ है और ये विषय जुड़ा हुआ है अजमेर से। जी हाँ, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने का जब से दावा किया गया है तब से सियासी बवाल शुरू हो चुका है। विष्णु गुप्ता हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई थी और कोर्ट ने वो याचिका सुनने योग्य मान ली है। 20 दिसंबर को उस पर सुनवाई होनी है। उसके पहले कोर्ट ने कुछ संस्थाओं को जो नोटिस देने का काम था वो कर दिया है। अब उसके बाद में सियासी हलकों में हम कह सकते हैं कि मामला गरमाया हुआ है। सबसे पहले जानेंगे कि विष्णु गुप्ता ने आखिर किस आधार पर याचिका दायर की। तो विष्णु गुप्ता का ये कहना है कि रिटायर्ड जज हरविलास सारदा, उनकी एक पुस्तक को आधार मानकर उन्होंने ये याचिका लगाई है। हरविलास सारदा कौन है, इनके बारे में यदि आप थोड़ा सा देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि उनका जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ था और 1955 में उनका निधन हो गया था। इतने पुराने व्यक्ति हैं। अंग्रेजों के समय में वो मजिस्ट्रेट रहे, जज रहे और अजमेर के आसपास उनका कार्यक्षेत्र रहा। ये वही हरविलास सारदा हैं जिन्होंने जो है 1930 के आसपास, आप लोगों को ध्यान होगा, एक शारदा एक्ट आया था, शारदा कानून आया था, वो इनकी पहल पर ही लागू किया गया था। अब इसके अलावा इनकी पुस्तक में जो तथ्य हैं उसके अलावा जो है वो विष्णु गुप्ता क्या तर्क देते हैं, तो उनके तर्क हैं कि आप जो दरगाह के मुख्य दरवाजे देखते हैं, वहाँ की गुंबद देखते हैं और दरगाह के भीतर के अनेक स्थान ऐसे वहाँ हैं जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदू मंदिरों में जिस तरीके के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं उस प्रकार के चिन्ह वहाँ दिखाई देते हैं। ये उनका एक अपना तर्क था, लेकिन अब इस पर सियासत जारी है। सियासत ऐसी हुई कि जैसे ही कोर्ट में ये मामला गया और सुनने योग्य मान लिया गया, तब से अलग अलग दलों के नेता अलग अलग प्रकार के बयान दे रहे हैं। सबसे पहले बात करें बयानों की तो प्रदेश में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मुखर हिंदूवादी चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि कोर्ट में मामला है और यदि कोर्ट इसमें खुदाई के आदेश देता है तो खुदाई से जो प्रमाण निकलेंगे उनसे अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सब कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी ये कहा कि मामला तो कोर्ट में है, लेकिन ये सारी दुनिया जानती है कि मुगलों ने इस देश में क्या काम किया। मुगलों ने जगह जगह हिंदू मंदिर तोड़े और उनकी जगह मस्जिदें बनवाई। मामला यही नहीं रुकता, बहुत सारे विधायकों ने भी इस मामले पर अपनी टिप्पणी दी है। अलवर के तिजारा से विधायक बाबा बालकनाथ अपने अलग तेवर के लिए जाने जाते हैं। उनका भी स्पष्ट रूप से यही कहना था कि बाबर और औरंगजेब ने आखिर देश में क्या किया, विभिन्न स्थानों पर उन्होंने मंदिर तोड़े हैं। कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि जैसे ही ये मामला आया, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इसमें तीखे बयान दिए और कहीं ना कहीं उन बयानों से आप समझ सकते हैं कि वे इस विषय को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि वास्तव में क्या अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पहले कभी शिव मंदिर था। अब इस शिव मंदिर को लेकर जो दावे तो ये भी किए गए हैं कि वहाँ एक ब्राह्मण दंपति रहते थे और वे वहीं रहते थे और वहाँ भगवान शिव शंकर की आराधना किया करते थे। संकट मोचन शिव मंदिर वहाँ होने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार इसमें शुरू हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम कांग्रेसी नेताओं का ये कहना है कि जिस ट्रेंड पर भाजपा चल रही है वो बहुत खतरनाक है, ये विभाजनकारी ट्रेंड है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं अपितु इस विषय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी आलोचना कर दी, जबकि संघ की तरफ से अभी तक, जहां तक मुझे जानकारी है, कोई आधिकारिक बयान इस विषय को लेकर अभी तक नहीं आया है। तो अशोक गहलोत ने कहा कि यहाँ यदि ये विवादास्पद स्थान है तो आप देख लीजिए कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस दरगाह पर चादर चढ़वाते हैं। आखिर एक तरफ तो प्रधानमंत्री चादर चढ़वाते हैं और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग इस विषय को जो है वो विवादित बनाने पर तुले हुए हैं। झुंझुनू जिले के नेता उदयपुर वाटी से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने भी खतरनाक बताया है इस सारे विषय को और अपना जो बयान दिया है उसमें उन्होंने भी कहा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी विवादित स्थल पर आखिर कैसे चादर चढ़ा सकते हैं। और राजेंद्र गुढ़ा का ये भी कहना है इस विषय पर
कि हम राजस्थान को उत्तर प्रदेश नहीं बनने देंगे, अजमेर को संभल नहीं बनने देंगे। दर्शकों को ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से हिंसा हो रही है, उसके पीछे जो कारण था वो कारण था कि वहाँ की एक मस्जिद का सर्वे करवाने की बात थी और फिर वहाँ जिस तरीके से उत्पात मचा, कुछ जान भी वहाँ गई हैं, बड़ा भयंकर माहौल हो गया। तो राजेंद्र गुढ़ा का सीधा सीधा कहना था कि इस विषय को हम जो है राजस्थान को उत्तर प्रदेश नहीं बनने देंगे, अजमेर को संभल नहीं बनने देंगे। लेकिन बहरहाल नेता अलग अलग तरीके से अपना अपना स्टैंड ले रहे हैं। जो हिंदूवादी दल कहे जाते हैं उनका एक अलग पक्ष है, जो विरोधी दल है खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की जब हम बात करते हैं उनका अपना एक अलग स्टैंड है। दोनों एक दूसरे पर तुष्टीकरण की भी बात करते हैं, लेकिन फिलहाल तो मामला गरमाया हुआ है। विष्णु गुप्ता की याचिका ने राजस्थान में सियासी खलबली मचा दी है। ये निश्चित रूप से दर्शकों को भी और सभी प्रदेशवासियों को भी तय करना पड़ेगा कि जो भी कुछ बातें हों वो कानून के दायरे में हों, शांति बनी रहे, सौहार्द बना रहे। और वास्तविकता क्या है, इसके लिए अलग अलग एजेंसियां अपना काम करती ही हैं। तो एजेंसियां अपना काम करेंगी, लेकिन अभी तो राजनेताओं के बाण चल रहे हैं, बयानों के, और ये बयानों के बाणों से माहौल खराब नहीं हो, इसका निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो आने वाला समय बताएगा कि आखिर 20 दिसंबर को जो सुनवाई होती है उसमें क्या कुछ होता है। आपका इस विषय पर क्या कहना है, क्योंकि देश में अयोध्या का विषय सारी दुनिया ने देखा है, उसके बाद में अब वहाँ उत्तर प्रदेश की यदि बात करते हैं तो मथुरा की बात होती है, काशी की बात होती है, और फिर अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार की बातें होती हैं। इतिहास से जुड़े हुए लोग कहते हैं कि मुगल शासकों ने वास्तव में बहुत से मंदिरों को नष्ट करवाया। लेकिन अशोक गहलोत क्या कहते हैं? अशोक गहलोत कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में थे वे उसी स्थिति में रहें, इस तरीके का कोई कानून है, इस प्रकार की बात होती है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि होने पर आज़ाद देश अपने कलंक सब धोता है, शासक ऐसे मिले कि बाबर हंसता और राम रोता है। इस प्रकार की भी बातें आती हैं, इस प्रकार की भी भावनाएं वो स्पष्ट रूप से प्रकट होती हैं। तो क्या कहना है आपका इस सारे विषय पर, इस सारे विवाद पर? दर्शकों से फिर एक बार यही कहेंगे कि शांति अवश्य बनाए रखें, किसी प्रकार का तनाव न फैलाएं, अफवाहों से दूर रहें। कोर्ट अपना काम करेगा, एजेंसियां अपना काम करेंगी। आपका जो भी इस विषय में विचार हो वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार व्यक्त करने के बाद इस वीडियो को यदि अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।